नमस्कार नमस्ते, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो उसमें सवाल ऐसा है, एक दुकानदार वन शॉपकीपर ने 20 किलो चावल, 20 किलो राइस, रुपीस 55 प्रति किलो, 55 पर किलो, आगे 25 किलो रुपीस 50 प्रति किलो और 35 किलो रुपीस 60 प्रति किलो इधर से खरीदा। कितना रेट से परचेस किया? यहाँ पर 3 टाइप का राइस यानी चावल परचेस किया। आगे बोला है उसमें परिवहन पर यानी ट्रांसपोर्टेशन पर ऑन ट्रांसपोर्ट रुपीस 150 खर्च, 150 स्पेंड किए, एक्सपेंड। उसमें तीनों तरह के यानी तीनों टाइप्स के चावल मिला दिया, राइस को मिक्स कर दिया और सारा स्टॉक यानी कि ऑल चावल को रुपीस 62.56 प्रति किलो की दर से बेच दिया। इतना रेट से सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया। पूरे लेन देन में यानी कि हर ट्रांजैक्शन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट का यानी गेन का परसेंटेज क्या है, यानी ये ऑप्शन परसेंटेज में दिया, प्रतिशत में दिया है। यहाँ पर लाभ होगा ऐसा साफ साफ बोल दिया है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पर सिंपल है, जो दिया है वही लिखना। तो देखो यहाँ पर पहले देखो 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 20 किलो, देखो 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 टाइप 1 का चावल देखो 20 किलो खरीदा गया, उसका दाम यानी कि रेट 55 रुपया है पर किलो का। तो यहाँ पर टोटल पैसा कितना लगा होगा, इस पर कितना रुपए में खरीदा होगा, कितना रुपए में बाय किया होगा। मतलब यहाँ पर देखो 1 किलो का भाव 55 है और खरीदा गया है 20 किलो, तो टोटल रुपया होगा, टोटल मनी होगा, देखो टोटल मनी होगा ये 20 इंटू 55, तो इतना रुपया होगा। दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 20 गुना 55 कितना होगा, पहला टाइप का 55 दूनी होता है 55 में 50 दूनी 100, 5 दूनी 10, यानी ये होता है 110 और ये शून्य तो पीछे में लगेगा ही। मतलब क्या, पहले टाइप के चावल खरीदने में हमें पैसा चुकाना पड़ा है 1100 रुपया, 1100। आगे नेक्स्ट टाइप, दूसरा टाइप का चावल, तो दूसरा 25 किलो खरीदा है शॉपकीपर ने और भाव है 50 रुपया प्रति किलो। तो टोटल हमने कितना पे किया होगा खरीदने में, मतलब शॉपकीपर ने, दुकानदार ने, वो कहीं से तो खरीद के लाया था, वहां उसने कितना चुकाया था। तो देखो गुणा करो, ये 25 और 50 का, 25 और 50, 25 और 50 का, तो 25 पंचे कितना होता है, 25 पंचे होता है 125, 125, ये शून्य लगा पीछे, विगत 1250। मतलब ये दुकानदार है वो कहीं से दूसरे प्रकार का चावल 1250 रुपया में खरीद के लाया। अब तीसरा टाइप, थर्ड टाइप का चावल यानी थर्ड टाइप का राइस, वो है 35 किलो खरीदा है और भाव 60 रुपया है, तो
टोटल पे किया हुआ है शॉपकीपर ने 35 गुणा 60, 35 गुणा 60, 35 गुणा 60। अब 35 गुणा 6 करना है तो कितना होता है? 35 छक्के, 35 छक्के होता है 210, 210। और ये शून्य लगा पीछे, यानी कि थर्ड टाइप के चावल खरीदने में ये दुकानदार ने 2100 रुपया पे किया है, 2100 रुपया में खरीद के लाया। तो यहाँ पर टोटल सीपी कितना होगा? टोटल सीपी कितना होगा? टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? मतलब ये राइस कितने में पड़ा है टोटल? ये राइस टोटल कितने में पड़ा है? तो देखो पहले ये सभी को जोड़ना पड़ेगा, ये सभी को ऐड करना पड़ेगा, ये सभी को जोड़ना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। तो आगे हम इसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। ध्यान देखो कितना होगा, जोड़ने पर कितना मिले देखो, 0 0 0, ये 5, 2 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4450 मिला, 4450 मिला। लेकिन ये एक्चुअल में टोटल सीपी नहीं है, टोटल सीपी बिकॉज देखो यहाँ पर देखो 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 ये चावल जो वो दुकानदार लाया है कहीं से, तो वो ऐसे नहीं लाया, मतलब वो कुछ ना कुछ व्हीकल में भर के लाया होगा, कुछ ना कुछ व्हीकल में भर के लाया होगा, तो वहां पर भी उसको पैसा चुकाना पड़ा होगा। व्हीकल वाले को भी उसने पैसा दिया होगा, मतलब उसको क्या बोलेंगे, उसको यहाँ पर बोला गया है परिवहन खर्च, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो वो भी इसमें जुड़ जाएगा, वो भी इसमें जुड़ जाएगा। मतलब कितना लगा है? तो ये लगा है 150, इसमें जोड़ना है, देन कितना होगा देखो, 150 जोड़ना है, तो ये 4450 में 10 जोड़ना है, 550 600 होगा, 600 यानी कि 4600। टोटल सीपी 4600 होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो चावल है वो ये दुकानदार को, इन शॉपकीपर को 4600 रुपया में पड़ा है, 4600 रुपया में पड़ा है, 4600 रुपया में पड़ा है, 4600 रुपया में पड़ा है। मतलब क्या? मतलब यहाँ पर देखो ये सीपी, ये देखो 4600 सीपी 4600। नाउ हम लिखेंगे एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। मतलब क्या? मतलब ये दुकानदार है, अब ये सभी चावल को, ऑल चावल को देखो बेचता है कितना भाव पर, कितना रेट पर, कितना दाम पर, तो ये बेचता है 62.56 प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो का भाव 62.56 रुपया रखता है, 62.56 रुपया रखता है। देखो 62.56 रुपया रखता है, 62.56 रुपया रखता है। और चावल कितना है? टोटल चावल कितना है? टोटल चावल कितना किलोग्राम? हाउ मेनी किलोग्राम्स? हाउ मेनी किलोग्राम्स? देखो इधर ही लिखा है, देखो पहले है 20 किलो, दूसरा है 25 किलो और थर्ड है 35 किलो। मतलब ये इसको जोड़ना है ना, ध्यान देखो 3 2 5
दो सात मतलब 70, 75 और ये 5 80, 80 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब टोटल सेलिंग प्राइस, कुल विक्रय मूल्य इतना होगा, इतना होगा। अब यहाँ पर साफ साफ बोल दिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर लाभ हो रहा है, मतलब एसपी ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, सीपी से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तभी हमें लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान, हमें निकालना है परसेंटेज, लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो फॉर सिंप्लिसिटी, सरलता की खातिर हम ये दोनों का रेशो लेते हैं, सीपी एंड एसपी का हम रेशो लेंगे, अनुपात लेते हैं, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। मतलब आगे एक से कैलकुलेट देखो, मतलब देखो यहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर देखो ये डबल जीरो, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, ये 100, 100 मतलब एक्चुअल में 40 को हमने लिखा है 40 गुना 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये 40 को इधर लाएंगे, मतलब ये इधर बट्टे में आएगा, बट्टे में आएगा, भाग में देखो 40 बट्टे में आएगा, भाग में आएगा, मतलब यहाँ से हमने 40 को हटा दिया, 40 को हटा दिया, यानी ये 100 को नहीं मिलता, इधर 100 कर दिया और 40 को हमने बट्टे में ला दिया। मतलब अब हमें केवल इसको ही हल करना है, फिर हमारा आंसर निकल जाएगा। देन देखो, ध्यान से देखो, पहले तो देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो बराबर है, ये 100 40 इधर नीचे में है, 52 और इंटू 80, 35, 3 2 5, 5 7 70, 75, 80 बराबर, ये तो बराबर है, इसको हल करना है। अब अभी देन देखो, पहले देखो यहाँ पर 2 अंकों के बाद 10 अंक, इसलिए बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा, 100, मतलब एक के पीछे 2 शून्य लगेगा, एक के पीछे 2 शून्य लगेगा, 1 के बिहाइंड में 2 जीरो रखना पड़ेगा, मतलब 100 लिखना पड़ता है नीचे में। अब आगे ये शून्य शून्य, यानी 10 10 ऊपर नीचे उड़ गया, कैंसिल कर दिया हमने। आगे अहेड देखो, ये 40 मतलब 23 दूनी 40 होता है, 23 दूनी 40 होता है, 23 दूनी 40 होता है। आगे ये 2 चौक 8 होता है, 2 चौक 8 होता है। अब ये 62 56 में 23 से भाग देना पड़ेगा, 23 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो भाग देना चालू करो, भाग देना चालू करो, डिवाइड करना चालू करो। तो 23 दूनी 40, 3 बार में नहीं जाएगा, देखो देखो 23 यानी 20 40 60, 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में ही जाएगा, 2 बार में ही भाग जाएगा। 23 दूनी 40 घटाओ, मन नहीं करना है, माइंड नहीं करना, तो स्पीड बढ़े तो स्पीड बढ़ेगा। 62 में से हमें घटाना है 40 को, यानी इधर बचा 4 और ये 2, यानी ये 6 है, 6 50 60 और ये 6 2 50 60, ये 6 मतलब 16 16 16 16, देखो 16 देखो इधर हमने लिखा, देखो हमारे पास 16 आएगा और ये 5 नीचे में आएगा, मतलब आगे में हमारे पास 165 है, 165 है, यानी कि ना हमें 23 से 165 में भाग देना है, कितनी बार में जाएगा। देखो यहाँ पर
देखो 23 161 होता है, 161 होता है, 23 होता है, 161 होता है, 7 बार में घात चलेगा। घटाओ अब माइनस करो तो देखो यहां पर 165 माइनस 161 वी गेट 4 4 4 4 4 4 4 4। अब ये 6 नीचे में देन 23 दूनी 40 हो जाएगा, 23 दूनी 40 हो जाएगा। मतलब हमें भागफल यानी क्वोशंट क्या मिला, 272 मिला। ये कट गया, हमें मिला 272। यानी नाउ आगे हमें 272 गुणा 4 करना है, 4 टाइम्स करना है और 10 से भाग देना। देन 272 चौके कितना होता है, गुणा 4 करना है, गुणा 4 करना। देखो तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, आगे 7 चौक 28, 8 नीचे 2 ऊपर 2, 4 दूनी 8 2 10। क्या मिला हमें मिला 1088, 1088। लेकिन बट्टा में क्या है, 10 भी है, 10 भी मतलब एक के पीछे एक शून्य है, तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल साइन लगे, डेसिमल लगे, मतलब डेसिमल यहाँ पर लगे, मतलब हमें क्या मिलेगा, ये ऑल को हल करने पर, ऑल को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 108.8 मिलेगा, 108.8 मिलेगा, 108.8 मिलेगा। मतलब क्या, मतलब ये है कि सीपी 100 है तो एसपी 108.8, क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 108.8। मतलब यहां पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 8.8 रुपया का लाभ हुआ, 8.8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो परसेंट में प्रॉफिट कितना होगा, तो परसेंट में भी प्रॉफिट इतना ही होगा, परसेंट में भी प्रॉफिट इतना ही होगा। मतलब कितना, 8.8 ही होगा, 8.8 होगा। यानी ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प। अब ये डायरेक्ट परसेंट में भी कैसे हो गया, देखो यहाँ पर सीपी 100 है इसके, क्रय मूल्य 100 है इसके। मतलब यदि क्रय मूल्य 100 है तो जो लाभ होता है या फिर हानि होता है वो डायरेक्ट परसेंट में ही निकलता है, डायरेक्ट परसेंट में निकलता है। कैसे देखो तो यहाँ पर हमें 8.8 का लाभ हुआ है, कितना रुपया पर, तो ये 100 रुपया, तो नीचे में हमने 100 लिखा और हमें पता है इंटू 100% तो करना ही पड़ता है। देन ये 100 से चला ही जाएगा, बचा क्या 8.8 देखो परसेंट, 8.8%, 8.8%। तो ऐसे समझना है। नेक्स्ट देखिए, निकिता को एक टेबल पंखा, 1 टेबल फैन ₹840 में बेचने पर 840 में सेल करने पर 20% का लाभ होगा और एक दीवार घड़ी को यानी कि वॉल वॉच क्लॉक भी बोलते हैं, वॉच भी बोलते हैं, बराबर है। वॉल क्लॉक को ₹1008 में बेचने पर 12% का लाभ होगा। वह टेबल पंखा यानी कि टेबल फैन ₹980 में बेचती है। तो आगे बोला है कि दीवार घड़ी
यानी कि वॉल क्लॉक, वॉल वॉच को बेचने के लिए, सेल करने के लिए उसे न्यूनतम यानी कि मिनिमम यानी कि लिस्ट कितनी कीमत देनी होगी, यानी कि हाउ मच वैल्यू देने की, मतलब यहाँ पर रखनी होगी, पुट करनी होगी, ताकि सो दैट सच दैट दोनों पर कोई नुकसान न, बोथ पर एनी लॉस न, मतलब यहाँ पर नो प्रॉफिट ना लॉस, नो प्रॉफिट ना लॉस, न लाभ हो न हानि हो, न लाभ हो न हानि हो। तो देखो यहाँ पर पहले तो हमें ये दोनों का ही सीपी निकालना पड़ेगा। देखो सीपी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना किसका, तो ये टेबल फैन का और ये दीवार घड़ी का। तो पहले हम टेबल पंखा का क्रय मूल्य निकालते हैं, मतलब ये निकिता उसको कितना रुपये में खरीद के लाई थी वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि टेबल पंखा ₹840 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। मतलब जो सीपी होता है यानी क्रय मूल्य होता है वो कैसा होता है, तो इट शैल अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। सीपी क्रय मूल्य 100% होता है। अब ये 100% पर हमें 20% का लाभ हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। मतलब विक्रय मूल्य कितना बनेगा, तो विक्रय मूल्य बनेगा 120%, 120%। एसपी 120% होगा, जिसका मूल्य हमें रियल में दिया है 840, यानी इनडायरेक्टली यहाँ पर हमें 120% का वैल्यू 840 दिया ना। हमें निकालना है सीपी, ये पंखे का मतलब क्या, हमें 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना कितना होगा। तो देखो ये 840/120 हमने किया, ये 840/120 हमने किया, तो ये क्या होगा, तो ये 1% का वैल्यू होगा, 1% का वैल्यू होगा। लेकिन हमें तो आउट करना है 100% का वैल्यू, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1% की वैल्यू को 100 से गुणा करना पड़ता है। तो जो निकला वो ही 100% का वैल्यू होगा, यानी कि हमारा सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। तो बस इसको सोल्व करना है। ध्यान शून्य, देखो 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 बराबर लिखा है, बराबर है, सही है, गलत नहीं है। 0 0 12 5 7, 12 6 72, 12 7 84, 12 7 84, यानी कि हमें मिला 100 गुणा 7 यानी 700 मिला, 700 मिला। यानी कि जो निकिता है ये टेबल पंखे को यानी कि टेबल फैन को 700 रुपया में खरीद के लाई है, 700 रुपीस में परचेस करके लाए। नाउ हम सीपी निकालेंगे, सीपी निकालें किसका, दीवार घड़ी का, यानी कि वॉल क्लॉक का निकालें, वॉल वॉच का निकालें सीपी। तो तरीका यही है, ये दीवार घड़ी है तो इसको निकिता जितना रुपया में खरीद के लाई होगी, जितना रुपया में परचेस करके लाएगी, तो उसका मूल्य होगा 100%। अब उसने बेचा है, देखो देखो बोला है, देखो उसको बेचा है 12% लाभ पर, 12% प्रॉफिट पर। मतलब क्या,
अब यहाँ पर हमें 12% जोड़ना है 100% में, देन हमें मिलेगा 112%, 112%, यानी 112% का वैल्यू यहाँ पर हमें दिया है 1008। अब हमें निकालना है इस पर से 100% का वैल्यू, यानी कि जो होगा दीवार घड़ी का क्रय मूल्य, दीवार घड़ी का क्रय मूल्य। देन यहाँ पर 1% का वैल्यू होगा ये 1008/112, ये 1% का वैल्यू है। हमें निकालना है 100% का वैल्यू। सेम तरीका है, 100 से गुणा करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। अब ये 1008 112 से करता है, 9 बार में करता है, 9 बार में करता है, देन हमें मिलेगा 900, यानी जो निकिता है वो दीवार घड़ी यानी कि वॉल क्लॉक को 900 रुपया में खरीद के लाई, 900 रुपीज में परचेस करके लाई। अब आगे क्या करना है, देखो अब आगे देखो वो क्या करती है, मतलब ये जो पहले का डेटा दिया है, पहले का डेटा दिया है वो केवल और केवल ओनली फॉर ये सीपी निकालने के लिए दिया है, सीपी निकालने के लिए दिया है। मतलब यहाँ पर हमें सीपी कैश में नहीं दिया था, यहाँ पर इनडायरेक्टली हमें सीपी दिया था, इनडायरेक्टली हमें सीपी दिया था। अब इसको हमें वापस बेचना है, सेल करना है, वापस बेचना है, सेल करना है। कैसे, देखो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि अब आगे मतलब यहाँ पर समझो दो क्वेश्चन है एक साथ, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब क्या सीपी निकालना, वो पहला क्वेश्चन हमने माना। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से चालू होगा, जो हमारा आंसर होगा, उत्तर होगा। तो सीपी निकालिए। अब यहाँ पर बोला है, देखो 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 देखो, टेबल पंखे को 980 में बेचा जाता है। देखो 980, 980। देखो ये जो निकिता है ये टेबल पंखे को 700 रुपया में खरीद के लाई। अब ये इसको बेचती है 980 रुपया, 980 रुपीज में, मतलब ज्यादा में बेचती है। तो इससे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। कितने रुपये का, हाउ मच रुपीज का। तो घटाओ, इसमें से इसको माइनस करो, यानी फिर क्या 900, 700, 280, 280 का लाभ हुआ। पंखे पर लड़की को 280 का लाभ हुआ। अब यहाँ पर बोला है कि हमें कोई भी नुकसान न करना है और कोई भी लाभ नहीं करना है, मतलब हमें लाभ भी नहीं कमाना है और प्रॉफिट भी, देखो मतलब देखो हमें लाभ भी नहीं देखो हमें लाभ भी नहीं करना है और हानि भी नहीं करनी है, हमें लाभ भी नहीं करना है और हानि भी नहीं करना है, मतलब हमें नो प्रॉफिट नो लॉस रखना है, नो प्रॉफिट नो लॉस रखना है। मतलब हमारे पास दो ही चीज है। देखो ये पहली चीज है ये पंखा, तो उसको हमने 280 लाख पर बेचा, मतलब हमारी जेब में, हमारे पॉकेट में 280 आ गया, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। तो अब ये गंवाना पड़ेगा, अभी हमें गंवाना पड़ेगा। क्यों? तो हमें कोई भी नुकसान नहीं करना है और कोई भी लाभ नहीं कमाना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, मतलब बैलेंस ही रखना है। पहले जितना पैसा था उतना अब भी पैसा रखना है, मतलब जितना रुपये में हम खरीद के लाए उतना में ही बेच डालना है, जितना रुपये में हम दोनों चीज को खरीद के लाए उतना में ही बेच ही डालना है। दोनों चीज को, दोनों चीज ध्यान में लेना है, दोनों चीज ध्यान में लेना है। तो 280 हमारे पास जेब में, अभी 280 हमें गंवाना पड़ेगा। कहाँ से गंवाएंगे? तो हम देखो ये यहाँ से गंवाएंगे, मतलब क्या बच्चा कौन सा चीज, अब बच्चा चीज यहाँ पर घड़ी, दीवार घड़ी, तो इसको लॉस में बेचना पड़ेगा, हानि में बेचना पड़ेगा, लॉस में बेचना पड़ेगा, हानि में बेचना पड़ेगा। कितना लॉस पर बेचना पड़ेगा?
जितना लाभ हुआ उतना ही लॉस में बेचना पड़ेगा। यहां से हमने 280 कमाया तो यहां पर हमें ये 280 यानी 100 रुपया हमें गंवाना पड़ेगा, ये लॉस करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लॉस करना पड़ेगा। मतलब ये जो घड़ी है इसका क्राइम 900 है तो हमें इसको 280 कम में बेचना पड़ेगा, 280 कम में बेचना पड़ेगा। मतलब घटाओ 900 माइनस 280, ध्यान रखिए 900 में से 200 गया 780 यानी 620, 620 ये हमारा उत्तर है। मतलब यहाँ पर देखो ये पूछा गया था कि ये दीवार घड़ी को कितने में बेचना है, ये पूछा गया है। देखो 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 कीमत, देखो 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 कितनी कीमत देनी होगी, मतलब कितनी रखनी पड़ेगी, मतलब कितने में बेचना होगा, तो 620 में बेचना पड़ेगा, 620 में बेचना पड़ेगा। 620 में सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमें कोई भी लाभ नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं, मतलब बैलेंस है। मतलब दोनों का सीपी जितना होगा उतना ही दोनों का सेलिंग प्राइस हो जाए, यानी क्या ये हमारा उत्तर है, यानी कि ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, सोहन एक पुरानी कार यानी कि ओल्ड कार यानी कि यूज्ड कार रुपीस 2,47,000 में खरीदा, परचेस करता है, बाय करता है और उसकी मरम्मत पर यानी कि मेंटेनेंस पर यानी कि ठीक ठाक करने पर, यानी कि दूसरा अंग्रेजी शब्द क्या, रिपेयरिंग करने पर, रिपेयर्स करने पर रुपीस 18,000 खर्च करता है, स्पेंड करता है। यदि वह कार को रुपीस 2,78,250 2,78,250 में बेचता है, सोल्ड करता है, तो ध्यान उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना। देखो यहाँ पर इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। पहले हम लिखेंगे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है। देखो ये सोहन है, ये कार को इतना रुपया में खरीदता है लेकिन उसका मरम्मत भी करना पड़ता है, उसको रिपेयर भी करना पड़ता है। वो सेकंड हैंड कार है, वो जो कार है वो पुरानी मतलब सेकंड हैंड है, इसलिए तो उसको रिपेयर करना पड़ता है, इसलिए उसको और पैसा खर्च करना पड़ता है, मतलब एक्चुअल सीपी ये नहीं है। एक्चुअल सीपी देखो इसको जोड़ने पर जो मिला वो होगा, एक्चुअल सीपी हमारा इसमें इसको जोड़ने पर जो मिला होगा, मतलब यहाँ पर ये दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है, ऐड करना। जोड़ो तो पहले ये 2 लाख आ गया, बात करता हूँ आगे 47,000 प्लस ये 18,000, 47 को 18 कितना होता है, यदि 20 होगा कितना होगा, तो 47 में 10 जोड़ा ये होता है 57 और 10 जोड़ा होता है 67, लेकिन 20 नहीं है 18 ही है, 2 कम है, तो 67 से देखो 2 कम मतलब 65 हो गया, मतलब क्या 65,000 मिले। मतलब ये सोहन कोई जो कार है ये 2,65,000 में पड़ा, 2,65,000 में पड़ा, मरम्मत यानी कि सब कुछ ठीक ठाक करके इतना में पड़ा। अब यहाँ पर
एसपी कितना है, मतलब इस कार को ये सोहन ने बेचा कितना में, बेचा कितना में, तो बेचा है ये 2,78,250, 2,78,250 में 2,825 इतना में बेचा। यहाँ पर देखो एसपी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, तो उसका ही हमें परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो पहले यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितने का हुआ है, लाभ कितने का हुआ है, वो निकालना पड़ेगा। मतलब एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को हटाना पड़ेगा। तो इसमें से इसको घटाओ, तो पहले देखो 2 में से 2 गया 0, इसका काम हो गया। आगे 78 में से 65 गया, कितना बनेगा, तो 78 65, यानी कि ये 5 और ये 8 13, 250, 13,250 इतने का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितना रुपया पर, कितना रुपया पर, उसको बट्टे में लिखना है। तो ये हुआ ये 2,65,000। तो सीपी को नीचे में लिखना होता है, सीपी को बिलो में राइट करना होता है, और इनटू 100% तो करना ही है, करना ही है, बिकॉज हमें पर्सन में आंसर लाना है, इसलिए इक्वल बराबर, शून्य शून्य गया, शून्य शून्य गया, शून्य शून्य गया, मतलब हजार ऊपर नीचे खत्म हो गया, उड़ गया। अब बच्चा है 1325 ऊपर में, नीचे बचा है 265। अब देखो देखो देखो, ये हमें लगता है 5 बार में भाग जाएगा, 5 बार में भाग जाएगा। किस हमने मालूम किया, किस हमने मालूम किया, तो हमने ऐसे मालूम किया। पहली बात वो देखो, यहाँ पर सभी आंसर इंटीजर में है, पूर्णांक में है, मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट डिवाइड होगा ही होगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा ही होगा। और आगे हमने देख लिया कि इसमें इकाई का ये 5 है, और नीचे में भी इकाई का, मतलब नीचे में इकाई का क्या है 5 है, इसमें भी इकाई का 5 है, और नीचे में भी इकाई का 5 है। मतलब क्या, हमें 5 पर से 5 पर जाना है, 5 पर से 5 पर जाना है, मतलब 5 का पहाड़ा बोलना है, 5 का टेबल बोलना है। तो 5 एकम 5, देखो 5 एकम 5, देखो 5, देखो 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 5 एकम 5, 5 एकम 5 मैच कर रहा है, देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5 मैच कर रहा है, लेकिन ये होगा नहीं, बिकॉज 265 एकम तो 265 होगा, फिर 1325 तो आएगा नहीं, एक बार में नहीं जाएगा, एक बार में भाग नहीं जाएगा। ताकि 5 दूनी 10, शून्य आएगा नहीं, 5 लाना है, 5 आना चलेगा, नहीं चलेगा। 5 तिया 15, ये आ रहा है, 5 तिया 15 भाई मैच कर रहा है, आ रहा है एंड में, लेकिन 265 तिया भी 3 गुना भी 1325 होगा नहीं। तो आगे जाओ, 265 चौक मतलब 5 चौक 20, शून्य आएगा, 5 नहीं आ रहा है तो होगा ही नहीं। और आगे आएगा 265 पंचे, मतलब 5 पंच, देखो लास्ट डिजिट को देखो, आप लास्ट डिजिट को याद देखो, 5 पंचे 25 होता है, 5 पंचे 25, एंड में 5 आ रहा है, मैच हो रहा है, मतलब 265 पंचे 1325 हो सकता है, मैच भी हो सकता है। इसको चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो भाग, अब तो देखो यहाँ पर गुणा करके देखना पड़ेगा, गुणा करके देखना पड़ेगा। हमें करना है 265 गुणा 5, 5 5 25, 2 ऊपर 5 नीचे, 6 5 30, 2 32, 3 ऊपर 2 नीचे, 5 दूनी 10 और 13 मैच कर रहा है, 13 आ रहा है। मतलब क्या, 5 बार में भाग ले, यानी वी गेट 5%।
5%। मिस्टर ये जो सोहन है इसको 5% का लाभ हुआ है। यानी ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। मंजित ने एक सेकंड हैंड मोटर बाइक ₹22,000 में खरीदी, 20,000 में परचेस, और इसकी मरम्मत यानी कि रिपेयरिंग पर यानी कि मेंटेनेंस पर और अनुरक्षण पर मतलब ओवरहॉलिंग पर ₹3,000 खर्च किए, 3,000 एक्सपेंड किए। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिए, 12% प्रॉफिट पर सेल कर दिए। यदि वह इसे ₹500 कम में बेचता, 500 रुपीस लेस में सेल करता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या, प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा, क्या बन जाएगा, व्हाट वुड बी। देखो यहाँ पर हमें सीपी निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर ये जो मंजित है यह मोटरसाइकिल को देखो 22,000 में खरीद के लाया, लेकिन ये सीपी नहीं होगा, ये कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये सेकंड हैंड में लाया है। मतलब इसको अब मरम्मत भी करना पड़ता है, मेंटेनेंस का भी खर्च आता है, कितना आता है 3,000 का, यानी कि एक्चुअल सीपी कितना होगा, एक्चुअल सीपी होगा 22,000 प्लस 3, मतलब ये होगा 25,000, 25,000। यानी ये मंजित को ये बाइक साइकिल 25,000 में पड़ा है, 25,000 में पड़ा। अब आगे देखो यहाँ पर साफ बोला है कि 500 कम में बेचता है बाइक को, 500 रुपया कम में बेचेगा, लेस में बेचेगा। तो सीधी सी बात है कि पहले के मुकाबले 500 रुपया कम प्रॉफिट होगा, 500 रुपया कम फायदा होगा। वापस देखो यहाँ पर ऐसा समझना, देखो ये जो मंजित है वो पहले बेचा तभी उसे प्रॉफिट हो रहा है, अब ये वैल्यू घटा के बेचेगा तो भी प्रॉफिट ही हो रहा है। मेन बात ये है, उसको पहले भी प्रॉफिट हो रहा था, अब भी प्रॉफिट होगा, मतलब पहले के मुकाबले वो सेलिंग प्राइस घटाएगा, डिक्रीज करेगा, माइनस करेगा, फिर भी उससे लाभ भी होगा, दोनों केस में लाभ है। तो अब ये क्या करता है, अब ये 500 रुपया कम में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस 500 रुपया घट गया, मतलब 500 रुपया ही कम लाभ होगा, 500 रुपया ही कम लाभ होगा, 500 रुपीज लेस प्रॉफिट होगा, 500 रुपया कम प्रॉफिट होगा, 500 रुपया कम प्रॉफिट होगा। तो इसका हम परसेंट निकालेंगे, परसेंट इसको निकाल लेंगे। तो ये 500 रुपया कम प्रॉफिट हो रहा है, लेस प्रॉफिट हो रहा है, कितना रुपया पर, सीपी पर 25,000 पर 25,000 और नीचे में 25,000 लिखना ये, और इनटू देखो 100% तो करना ही है, इनटू 100% तो करना ही
काट कुट करो तो देखो यहाँ पर दो शून्य गया, एक शून्य आगे 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, वी गेट 2%। मतलब पहले के मुकाबले 2% कम फायदा हो रहा है। पहले के कंपैरिजन में, पहले की तुलना में 2% का लास्ट प्रॉफिट हो रहा है। तो नाउ कितना होगा, अब कितना हो रहा होगा, करंट में कितना प्रॉफिट होगा, करंट में कितना प्रॉफिट, तो करंट में है देखो पहले होता था 12% का, पहले होता था 12% का, अब 2% कम हो रहा है, माइनस करो कितना हो रहा है, अब कितना हो रहा है माइनस करो, वी गेट 10%, 10%। ये मंजित का करंट में प्रॉफिट 10%, ये हमारा उत्तर 10%। अरे विकल्प भी हमारा सही विकल्प ये। थैंक यू।